हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों, ये है बिग लोग इस सीरीज़ का पार्ट 8। तो अगर आप लोगों ने इसके पहले वाले पार्ट्स अगर नहीं देखे हैं तो आप पहले उन्हें देख लीजिएगा, तभी आपको आगे की कहानी समझ में आएगी। तो फिर आइए आगे की कहानी सुनिए। अंकल ने कहा, तुम कौन सा बिजनेस करोगी? इस पर विशाल ने कहा, पता नहीं, मैं मैंने कुछ सोचा नहीं है, लेकिन बहुत जल्द सोचकर मैं आपको बता दूंगा। अंकल ने कहा, अब तुमने हमसे अलग होने का फैसला किया ही है तो ठीक है, मैं तुम्हारे हिस्से के सारे शेयर्स तुम्हें दे दूंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा। विशाल ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अभी कुछ पैसों की ज़रूरत है, वो भी अर्जेंटली। अंकल ने कहा, हाँ ठीक है बेटा, लॉकर में से जितने पैसे चाहिए उतने ले जाओ, सब तुम्हारे ही है। उसके बाद विशाल ने लॉकर में से कुछ पैसे एक बैग में भर लिए और वो वहाँ से चला गया। उसके बाद विशाल वापस मुंबई जाने के लिए ट्रेन से सफ़र करने गया। वो ट्रेन बहुत स्लो थी, इसीलिए विशाल सुबह 7 बजे तक मुंबई पहुँच गया। उसके बाद विशाल सबसे पहले अपने दोस्त विशाल के घर कोंकण में बावशी गांव में चला गया। वहाँ जाकर उसने देखा तो एक लड़की ने दरवाज़ा खोला। उसे देखकर विशाल ने कहा, जी मुझे अक्षय से मिलना है। इस लड़की ने कहा, वो भी यहाँ नहीं है, 2 दिन बाद वापस आएगा। विशाल ने कहा, ठीक है। उससे कहना कि उसका दोस्त विशाल आया था और मैं 2 दिन बाद आता हूँ। अब विशाल की ये बात सुनकर इस लड़की ने कहा, कहीं तुम विशाल शुक्ला तो नहीं ना? विशाल ने कहा, जी आपको मेरा नाम कैसे पता? इस लड़की ने कहा, विशाल तुम, मुझे तुमने अभी तक नहीं पहचाना? विशाल ने कहा, नहीं, लेकिन आपकी हरकतें देखकर मुझे कुछ ज़रूर याद आ रहा है। इस लड़की ने कहा, अरे मैं सुशीला हूँ, तुम मुझे भूल गए? विशाल ने कहा, अरे हाँ, तुम सुशीला ही हो। वो एक्चुअली मुझे तुम्हारी हरकतों से लग ही रहा था, लेकिन मैं कंफर्म नहीं था। उसके बाद सुशीला ने कहा, अंदर आ जाओ, कॉफ़ी पीते हैं। उसके बाद विशाल और सुशीला आसपास में बैठ गए और बातें करने लगी। सुशीला ने कहा, वैसे तुम बहुत साल के बाद दिखे हो। विशाल ने कहा, हाँ, तुम भी बहुत साल के बाद दिखी हो और बहुत अलग लग रही हो। सुशीला ने कहा, हाँ, वक्त के साथ बदलना तो पड़ता ही है, लेकिन मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। इस पर विशाल ने कहा, मैंने क्या किया? इस पर सुशीला ने कहा, तुम 1 महीने पहले यहाँ आए थे और तुम सिर्फ अक्षय से मिलकर चले गए। तुम्हें मेरी और सुनील की याद ही आई? तुम उस वक्त हमसे मिले क्यों नहीं? इस पर विशाल ने कहा, हाँ, मिलना तो चाहता था, लेकिन उस वक्त मैं बहुत टेंशन में था और मुझे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैं अक्षय से कुछ पैसे उधार लेने आया था। अच्छा, तुम लोग हमेशा एक दूसरे के कांटेक्ट में हो, लेकिन तुमने कभी हमसे कांटेक्ट किया? विशाल ने कहा, कांटेक्ट तो नहीं, लेकिन मैं हमेशा अक्षय से आप दोनों के बारे में पूछता था। सुशीला ने कहा, चलो ठीक है, बताओ अब तुम क्या कर रहे हो? इस पर विशाल ने कहा, कुछ नहीं, पहले अपने अंकल की कंपनी संभालता था, लेकिन मैं उसमें फेल हो गया। फिर मैंने 4th डायमेंशन वाला प्लेन बनाया था और मैं उसमें भी फेल हो गया। सुशीला ने कहा, तो अब क्या, घर में? इस पर विशाल ने कहा, कुछ नहीं, अब बस एक अपना बिजनेस करने का सोच रहा हूँ। सुशीला ने कहा, कौन सा बिजनेस? इस पर विशाल ने कहा, अभी तक कुछ सोचा नहीं है। विशाल ने आगे कहा, एनीवेज तुम क्या कर रही हो? इस पर सुशीला ने कहा, अभी तो कुछ नहीं। विशाल ने कहा, तो सुनील क्या कर रहा है? सुशीला ने कहा, वो अभी टैक्सी चलाता है। विशाल ने कहा, सही है तो फिर, लेकिन मैंने रास्ते में सुना है कि कुछ लोग किसी चंद्रभागा चुड़ैल के बारे में बातें कर रहे थे। आखिर कौन है ये चंद्रभागा? इस पर सुशीला ने कहा, वो एक खतरनाक डायन है, एक ऐसी डायन जो अमावस की रात को खूबसूरत और चांद की रोशनी में
बदसूरत दिखती है। विशाल ने कहा, अच्छा क्या वो इस गांव में है? सुशीला ने कहा, अरे जाने दो वो बातें। वैसे तुम्हारा अक्षय से क्या काम था? विशाल ने कहा, कुछ नहीं, वो उसके पैसे वापस करने थे जो उसने 1 महीने पहले मुझे दिए थे। क्या तुम उसे वो पैसे दे दोगी? सुशीला ने कहा, हाँ क्यों नहीं। उसके बाद विशाल ने अक्षय के पैसे सुशीला को दिए और वो वहाँ से निकल गया और फिर शाम तक वो मुंबई में पहुँच गया। उसके बाद विशाल अंजलि के ऑफिस में चला गया। उसे देखकर अंजलि ने कहा, विशाल तू इधर कैसा? विशाल ने कहा, वो एक्चुअली मैं तुम्हारे पैसे वापस करने आया हूँ। अंजलि ने कहा, अच्छा कितने पैसे हैं? विशाल ने कहा, आज तक मैंने जितने पैसे तुमसे लिए थे वो पैसे मेरे इस बैग में है और बाकी के पैसे मैंने तुम्हारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं। अंजलि ने कहा, हाँ वरना मैसेज आया होता, लेकिन विशाल इसकी क्या ज़रूरत थी? इस पर विशाल ने कहा, ज़रूरत थी क्योंकि ये पैसे तुम्हारे हैं। इस पर अंजलि ने कहा, फिर भी विशाल प्लीज़ तुम ये पैसे वापस लेकर जाओ, मुझे सच में नहीं चाहिए। अंजलि की ये बात सुनकर विशाल शॉक हो गया और वो सोचने लगा कि अब तक पैसे देने से पहले ये हमेशा मुझे कोई ना कोई लेक्चर दे देती थी और पिछली बार तो पैसों के लिए मेरे साथ ब्रेकअप भी कर लिया था, तो अभी ऐसे क्यों कह रही है? अभी विशाल कुछ सोच ही रहा था, तभी अंजलि ने कहा, क्या सोच रहे हो विशाल? प्लीज़ है पैसे वापस क्यों जाओ, तुमने सुना नहीं? विशाल ने कहा, सॉरी ये पैसे तुम्हारे हैं और मैं यही वापस करने आया हूँ और मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा और मैंने वो प्रॉमिस पूरा किया है। अंजलि ने कहा, लेकिन विशाल उस एरोप्लेन का एग्जीबिशन कब है? विशाल ने कहा, भूल जाओ उसे, अब वो प्लेन कभी नहीं चलेगा। तो दोस्तों ये था मीट लुक इस सीरीज़ का पार्ट 8। तो अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है और आप आगे भी जानना चाहते हैं क्या ये क्या होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको सुशीला की कहानी जाननी है तो हमारी वेब सीरीज़ चंद्रभागा ज़रूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपको मेरी आवाज़ पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को जो कि है द क्रीपी शो हिंदी, इस चैनल को भी ज़रूर से विज़िट कीजिएगा। इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं आपसे इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।